हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 लोगों को कुर्बानी मुआफ है। अगर ये कुर्बानी नहीं भी करते तो इन्हें कोई गुनाह नहीं होगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद आने वाली है। इस दिन हम कुर्बानी करते हैं और इस कुर्बानी से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करते हैं। इस दिन अल्लाह पाक ने अपने प्यारे जलील उल कदर पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर एक बहुत बड़ी आजमाइश डाली थी, जिसमें वह कामयाब भी हुए थे। और उस दिन के बाद से हर मुसलमान उनकी सुन्नत को पूरा करते हुए कुर्बानी करते हैं। नाजरीन, याद रखिएगा कि कुर्बानी करना अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है और कुर्बानी करने का सवाब यह है कि कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले शख्स के तमाम गुनाह अल्लाह पाक मुआफ फरमा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की रज़ा और सच्ची नीयत से कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी किए गए जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी अल्लाह ताला अता फरमाए। ईद उल अजहा जुल हज्जा के मुबारक महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है और यह महीना अल्लाह ताला को आम महीनों से ज्यादा महबूब है। और ईद उल अजहा भी इसी महीने के 10 तारीख को मनाई जाती है, जिस दिन कुर्बानी की जाती है। और यह दिन अल्लाह पाक को आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा अफजल और बहुत पसंद है। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह पाक ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल ईद उल अजहा के मौका पर हर मुसलमान कुर्बानी करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी कि ये 5 लोग ऐसे हैं जिनको कुर्बानी मुआफ है। और अगर ये 5 लोग ईद उल अजहा के मौका पर कुर्बानी नहीं भी करते तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। और इसके साथ साथ हम आपको ऐसे लोगों के बारे में भी बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, जिनके लिए कुर्बानी करना जरूरी है। अगर यह लोग ईद उल अजहा के मौका पर कुर्बानी नहीं करते तो गुनाहगार होंगे। इसीलिए आज की यह वीडियो सब मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, ईद उल अजहा जुल हज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाई जाती है। इस्लाम में ईद उल फितर के बाद दूसरा सबसे बड़ा यह हवार है। इसको सुन्नत इब्राहिमी या ईद कुर्बान के नाम से भी जाना जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईद उल अजहा के दिन कुर्बानी करना हर मुसलमान पर वाजिब है, जिस पर सदका फितर वाजिब होता है। यानी ऐसे लोगों पर ईद उल अजहा के दिन कुर्बानी करना जरूरी होता है। अब जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और वह कुर्बानी नहीं करते तो ऐसे लोग सख्त गुनाहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की ताकत रखता है और फिर भी वह कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वह हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी कि ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराजगी जाहिर फरमाई है। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि उन लोगों के अलावा 5 लोग ऐसे हैं कि जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। अब चाहे यह 5 लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, उन पर कुर्बानी करना मुआफ है। यह 5 लोग ईद उल अजहा के मौका पर कुर्बानी नहीं करते तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफर में हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला शख्स वह है जो सफर में हो, यानी वह शख्स जो अपने घर से या अपने वतन से 55 किलोमीटर दूर चला गया हो, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। फिर चाहे ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, अगर उसे वहां पर 15 दिन से कम रुकना है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे वहां पर 15 दिन से ज्यादा रुकना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसीलिए उसको चाहिए या तो वहां पर अपने नाम से कुर्बानी करें या अपने घर पर इत्तला दे कि उसके घर का कोई भी शख्स उसके नाम से कुर्बानी कर दे। नंबर 2, काफिर पर अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईद उल अजहा के दिन कुर्बानी करना हर मुसलमान पर वाजिब है जो ईमान की हालत में हो। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं है, यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है।
यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर वाजिब है। नंबर 3, नाबालिग बच्चे और मजनू पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईद उल अजहा के दिन कुर्बानी करना बच्चों और मजन पर वाजिब नहीं है। मजनू से मुराद यह है कि ऐसा शख्स जो अपना होशो हवास खो बैठा हो, जिसको दुनियादारी की कोई खबर ही ना हो, उसको मजनू कहते हैं। अब ईद उल अजहा के दिन बच्चों और पागलों को कुर्बानी करना मुआफ है। अगर ये लोग ईद उल अजहा के दिन कुर्बानी नहीं करते तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 4, गुलाम पर अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईद उल अजहा के दिन कुर्बानी करना गुलाम पर वाजिब नहीं है। यानी कि ऐसे लोग जो किसी के गुलाम हैं, किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुर्बानी मुआफ है। अगर यह लोग भी कुर्बानी नहीं करते तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। अब अगर यह लोग ईद पर जानवर लाकर उसकी कुर्बानी कर देते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व ताला खूब अजर देगा। नंबर 5, जो साहिब निसाब ना हो। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों को भी ईद उल अजहा के दिन कुर्बानी मुआफ है। ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं जो साहिब निसाब ना हो, यानी कि जिसके पास 1.5 तोले सोना या 55 तोले चांदी ना हो, या फिर इसके पास इतना सोना या चांदी की रकम मौजूद ना हो। ऐसे लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास रहने के लिए मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े और रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के अलावा 1.5 तोले सोना और 55 तोले चांदी की रकम मौजूद ना हो, ऐसे लोगों पर कुर्बानी मुआफ है। नाजरीन, बस आप इतना ध्यान रखें कि कुर्बानी उसी शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। ऐसे लोगों को हर साल ईद के मौका पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो यह लोग सख्त गुनाहगार होते हैं। हदीस मुबारका में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईद के दिन कुर्बानी करना अल्लाह ताला को बेहद पसंद और महबूब है। ईद उल अजहा की फजीलत में सबसे बड़ी फजीलत यह है कि जो शख्स अल्लाह की रजा और नेक नियत से कुर्बानी करता है तो सवाब उसे दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है और उसके तमाम गुनाह मुआफ हो जाते हैं। आपको बता दें कि कुर्बानी करने से सिर्फ सगीरा गुनाह ही माफ होते हैं और कबीरा गुनाह यानी कि बड़े गुनाह सिर्फ तौबा से ही माफ होते हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद यानी कि ईद उल अजहा का दिन करीब आता है तो हर साल गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइन को जारी करती है। अब यहां पर हम आपको आगाह कर दें, हर मुसलमान यह देख ले कि इस बार गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है। गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइन जारी करती है उनको अपनाना जरूरी है। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। इसीलिए आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप कुर्बानी के जानवर की किसी भी फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। इससे कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती तो होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप दिखावा करने वालों में भी शामिल हो जाते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट की नज़र में भी आ जाते हैं। हो सकता है ऐसा करने से आप किसी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएं। इसलिए दिल में बस यही इरादा रखें कि हम कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, ना कि दिखावे के लिए। अल्लाह ताला हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।